Hello beautiful angels and soul family, welcome to my channel Shiv Shakti Heal Through Tarot. Hope you all are fine and doing great in your life. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव है अपने अपने लाइफ में. तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं. तो आज की रीडिंग जो होने वाली है वो ये है कि हु यू विल मैरी, योर फ्यूचर स्पाउस. ठीक है, और अगर आपकी शादी हुई भी है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कैसे होगी वो भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे, हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, रीडिंग में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. तो बेसिकली वी विल कवर योर फ्यूचर स्पाउस पर्सनैलिटी. ठीक है, नेचर, उनका ऑक्यूपेशन हम कवर करेंगे, किस फेज में आप मिलोगे, आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी एक दूसरे के साथ. ठीक है, और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम है ना कवर करने वाले हैं आज. ठीक है, ये एक पिकअपाइल रीडिंग है. भी पिकअपाइल के लिए नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने ना 3 ग्रुप्स का डिवीजन किया हुआ है. यहाँ पे मैंने 3 डाइस रखे हैं. ठीक है, तो आपको तीनों डाइस में से ना किसी एक डाइस को चूज करना है. ठीक है, अगर आप इंट्यूटिवली चूज नहीं कर पाते हो, सो आई हैव गिवन सेकेंड ऑप्शन दैट यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दैट इज थ्रू योर बर्थ मंथ. ठीक है, एंड द थर्ड ऑप्शन इज दैट कि अगर आपको एक से ज्यादा पाइल की तरफ पुल फील होता है, सो यू कैन वॉच दैट रीडिंग एज वेल. ठीक है, बता देती हूँ आपको. दिस इज द पाइल 1. ठीक है, येलो 1. ओके, ये येलो डाइस है. ठीक है, दिस इज पाइल 2. ये ग्रीन डाइस है. ठीक है, एंड दिस इज पाइल 3 विच इज द रेड डाइस. ठीक है, सो यू नीड टू चूज इंट्यूटिवली. अगर आपके इंट्यूशंस आप कंफ्यूज हो या फिर आप इंट्यूटिवली नहीं चूज कर पा रहे हो, सो यू कैन चेक द सेकेंड ऑप्शन. क्लोज योर आइज. ठीक है, टेक 3 डीप ब्रेथ. ठीक है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. अब शांति से विद ए क्वाइट एंड ए पीसफुल माइंड एक पाइल को चूज कीजिए. ठीक है, टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो यू कैन गो चेक एंड एंजॉय योर रीडिंग. सो सी यू इन योर रीडिंग. हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग. होप यू ऑल आर फाइन. तो जिन्होंने भी इस येलो डाइस को चूज़ किया है, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, नेचर और ऑक्यूपेशन क्या होगा. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट. थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझें. ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. देख लेते हैं कि कि आपके स्पाउस की पर्सनालिटी कैसे होगी और उनका नेचर कैसे होगा. थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bottom of the deck is Ace of Pentacles. Okay.
तो देखिए, सबसे पहले हम उनकी पर्सनालिटी देख लेते हैं, ठीक है। इनकी ही विल बी ए वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, ठीक है। ये बहुत ही एक ऐसी पर्सनालिटी होगी इनमें वेर इन यू विल फील बाय लुकिंग एट हिम कि कि कितना इस इंसान ने ना बहुत कुछ अचीव किया होगा लाइफ में। रिच वेल्दी पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। और इनमें है ना काफ़ी पेशेंस होगा, मैनेजमेंट स्किल्स होंगे इनमें, ठीक है। मैनेजमेंट स्किल्स इन द सेंस कैसे कि लाइक ही विल नो हाउ टू मैनेज थिंग्स, प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल थिंग्स, ठीक है। और ये है ना आपके साथ है ना बहुत ही ईमानदार रहेंगे, इन द सेंस कि बहुत ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप में। और फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे आपसे, ठीक है। ही कैन बी ए टॉल हैंडसम पर्सन, ठीक है। ही कैन बी फेयर एंड उनमें ना बहुत सारे देखिए मुझे येलो कलर बहुत दिख रहा है, ठीक है। सो येलो रिप्रेजेंट्स जुपिटर। सो बेसिकली है ना ही विल बी ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। यहाँ पे भी 3 है विच रिप्रेजेंट्स जुपिटर, तो एंड इमोशनल एज वेल, ठीक है। सो ही विल बी अ बैलेंस ऑफ नॉलेज एंड काफ़ी इंटेलेक्चुअल, मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन होंगे। इनके साथ अगर कोई बैठेगा ना तो दैट पर्सन, सामने वाला ना बहुत इम्प्रेस हो जाएगा। ऐसी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होगी इनकी, ठीक है। काफ़ी दुनिया देखी है इन्होंने और इनको ना ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक होगा। इनको वेकेशंस पे भी जाना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। काफ़ी ना इनके एक्सपीरियंसेस से ना इन्होंने ना काफ़ी कुछ है ना गेन किया है अपने पर्सनैलिटी में, ठीक है। मतलब इन द सेंस हाउ टू बी पेशेंस, हाउ टू डील विथ थिंग्स, हाउ टू मैनेज थिंग्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से गेन की है, ठीक है। वो कोई ऐसे प्रोफेशन में होंगे, ठीक है। ही कैन बी ए डॉक्टर, ही कैन बी ए इंजीनियर, ही कैन बी अ हीलर एज वेल, ठीक है। इनका कोई खुद का बिजनेस हो सकता है वेर इन ही कैन रन हिज ओन ब्यूटी फैशन प्रोडक्ट्स। मतलब ब्यूटी और फैशन में भी हो सकते हैं ये, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, वेर इन टेक्नोलॉजी प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज स्वॉट्स आया है, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, ऐसी कोई फील्ड में होंगे, ठीक है। और ऐसा ना बहुत चीज़ों का नॉलेज, ज्ञान बहुत होगा इनमें, ठीक है। ही विल बी ए वेरी, जिनका IQ लेवल, जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होगा इनका, ठीक है। और बहुत शांत स्वभाव के होंगे, ये बहुत काम माइंडेड होंगे, ठीक है। इनके पास है ना लोग आएंगे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने, मतलब इनके पास लोग आते हैं, बैठते हैं। ये एक है ना एक सूदिंग एनर्जी प्रोवाइड करने वाले पर्सन है, ठीक है। एक देखिए ऐसे गोलू मोलू से भी हो सकते हैं, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी वैसी हो सकती है। देखिए मोस्टली जो चब्बी होते हैं, जो स्पेशली टमी बाहर होता है, या जो हेल्दी होते हैं ना, वो स्पेशली बहुत है ना हैप्पी गो लकी होते हैं। दीज पीपल आर वेरी दे लिव इन प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में जीने वाले पर्सन होंगे ये, ठीक है। एंड ही विल बी ए वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत बहुत एक्साइटेड हर एक चीज़ में फील करने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। और आपको भी ना एक अलग ही एनर्जी वो हर टाइम प्रोवाइड करेंगे। मतलब क्या कि जब भी आप उनके साथ रहोगे ना, तो आपको अगर डल भी फील हो रहा है ना, सो ही विल मेक इट अ पॉइंट टू मेक यू हैप्पी। ऐसी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होगी इनकी, ठीक है। अभी जाएंगे ना बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट, मतलब बहुत पॉजिटिविटी ना स्प्रेड करने वाले पर्सन होंगे ये, ठीक है। एक फिजिकल अट्रैक्शन वो फील करेंगे आपसे, ठीक है। वो आपकी ना ज़्यादा, वो बाहर की सुंदरता से आपकी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और इनको एक्चुअली लुक्स बहुत मैटर करेगा, ठीक है। दिस विल बी द ट्रूथ। सेशन हम कब फील करते हैं, सामने जो दिखता है उसके थ्रू हम अट्रैक्ट होते हैं। तो इन आपका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा ना, वो बहुत मैटर करेगा इनके लिए, ठीक है। वो भी है ना बहुत सारी जगह घुमाएंगे, या आई मीन लाइक वर्ल्ड टूर पे लेके जाएंगे,
बहुत वेकेशंस पे आप जाओगे इनके साथ। और एट द सेम टाइम ना ही मतलब प्रोफेशनली ऑल्सो ही कैन इवन बी इनटू हॉस्पिटैलिटी सर्विस एज वेल, यू नो, या फिर किसी सर्विस काइंड ऑफ सर्विस वेयर यू नो आई मीन लाइक आर्मी में भी हो सकते हैं ये, या फिर यू नो ऐसी कोई फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे यू नो यू हैव टू बी वेरी वेरी एग्रेसिव इनफ टूवर्ड्स योर वर्क। मतलब यू नो आपको बहुत अटेंशन देना पड़ता है, आपको बहुत यू नो बारीकी से काम करना पड़ता है उस चीज़ पे। ऐसी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होगी। ही विल लेवल पे भी होंगे ना जहाँ पे इनको कुछ अथॉरिटीज होंगी, यू नो, टू मैनेज सर्टन पीपल, टू मैनेज वर्क। ऐसे लेवल पे भी ये हो सकते हैं, ठीक है। ये उनकी पर्सनालिटी, नेचर और ऑक्यूपेशन ये दिख के आ रहा है, ठीक है। और देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी है, देखिए विश कम ट्रू, ठीक है। सो आई मीन लाइक यू नो ही विल बी ए वेरी रिच पर्सन, ठीक है, ही विल बी ए वेरी वेल्दी पर्सन। और आप जब उनसे मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ही इज़ द वन विच यू नो यू विल गेट, आप भी उनसे ना फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हो जाएंगे। क्योंकि देखिए फिजिकली अट्रैक्टेड मतलब क्या, डेविल इज राहु। राहु क्या है, मतलब ऊपरी जो दिखावा है, मतलब फिजिकली जो बाहर से भी वो बहुत अच्छे दिखने वाले होंगे, ठीक है, हैंडसम। और इफ इट जो भी यू नो मेल्स देख रहे हैं, द फीमेल विल बी ब्यूटीफुल, गर्ल विल बी ब्यूटीफुल, तो ये हो सकता है, ठीक है। इनको है ना ये रिलीजियस भी होंगे, इनको दान धर्म करना भी पसंद होगा, ठीक है, ऐसी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होगी इनकी। और ये भगवान पे बिलीव करने वाले भी पर्सन होंगे, ठीक है। और ज़्यादातर ये ना मतलब खुद का टाइम इनको ऐसे नेचर में, माउंटेन्स पे जाना, गार्डन में जाना, मतलब इनका ऐसा कुछ डेली रूटीन हो सकता है वेर इन यू नो ही विल लाइक टू गो अर्ली मॉर्निंग यू नो वॉक पे जाना। ऐसा कुछ रूटीन होगा इनका, ग्रीनरी में जाना, यू नो वेर इन वो आपको भी लेके जाएंगे, तो आप लोग दोनों एक रूटीन फॉलो करोगे, ठीक है। सुबह सुबह जॉगिंग पे जाना, यू नो ग्रीनरी का मजा लेना, गार्डन में जाना। तो सुबह सुबह का जो समय होगा आपके लिए वो बहुत ही यू नो पीसफुल समय आप लोग बिताओगे। ऐसी काइंड ऑफ पर्सन होंगे ये। और तो अभी हमने देखा कि उनकी पर्सनालिटी, नेचर, ऑक्यूपेशन क्या होगा। अब हम देख लेते हैं ना कि उनका किस फेज में वो आपसे मिलेंगे और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी और वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। तो हम ना ओरेकल कार्ड से देखेंगे कि किस फेज में आप उनसे मिलोगे, ठीक है, किस फेज में आप उनसे मिलोगे। थैंक यू सो मच। लेट्स सी। दो कार्ड्स आ गए, ओके। किस फेज में आप उनसे मिलोगे, ठीक है। देखिए आप उनको इट्स टाइम टू टेक एक्शन, मतलब क्या कि ना इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। एंड यहाँ पे भी आया है चूज ए न्यू डायरेक्शन, मतलब क्या कि ना आप है ना किसी एक है ना ऐसे फेज में मिलोगे ना जहाँ पे आपने ना बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारे पेन के थ्रू आप गए होंगे, ठीक है। और उसके बाद है ना आप एक नया रास्ता, मतलब आप जब खुद पे फोकस लाओगे ना, ठीक है, खुद पे फोकस लाओगे ना और सब कुछ रिलीज कर चुके होंगे, अपने अंदर की नेगेटिविटी, आप सराउंडिंग की नेगेटिविटी, और जो जो भी आपकी इमोशनल स्टेट को यू नो हैमर करता है, जब आप वो सब कुछ रिलीज कर चुके होंगे ना और एक नए पड़ाव में, मतलब क्या आपने एक ना खुद के लिए एक डायरेक्शन चुना होगा, नई तरीके से ना अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करोगे, या उस फेज में जब आप होंगे ना जहां यू विल बी लिविंग योर लाइफ अलोन, वेर इन यू नो यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी। मतलब इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू का मतलब क्या है कि आप जब तक डिसाइड नहीं करोगे
क्योंकि ना आपके सामने जब आप थक हार के ना गिव अप कर दोगे ना प्यार पे, आपको ऐसे लगेगा कि दैट्स इट, आई जस्ट डोंट, लव इज नॉट फॉर मी, ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग आने लगेगी। मतलब क्या, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जब उस नेगेटिविटी से बाहर आओगे ना, कि क्या कि सब कुछ देख लिया आपने, ठीक है, प्यार में, और जब थक हार गए, आपको कुछ नहीं मिला या प्यार में सिर्फ धोखे मिले, उसके बाद जब व्हेन यू विल ट्राई टू गेन पावर खुद की जगह पे, देखिए न्यू डायरेक्शन, टाइम टू टेक एक्शंस, मतलब क्या कि एक नई तरीके से जिंदगी जीने लगोगे ना, तब आपको ये पर्सन मिलेंगे, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड वे में आएंगे आपके लाइफ में, मतलब आप अपनी जिंदगी में ना बहुत खुश रहोगे, आपको किसी का लेना देना नहीं होगा, आप एकदम मग्न रहोगे, अपने में ही खुश रहोगे। जब ये एनर्जी में आप टैप इन कर जाओगे ना, तब आपने रियल नेगेटिविटी ना रिलीज कर चुके होंगे, और तभी फिर अचानक से है ना वो मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में जहां पे आप उनसे मिलोगे, ठीक है, एंड दैट विल बी द पर्सन फॉर यू, ठीक है। आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी हम देख लेते हैं, और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी नई तरीके से अपने ज़िंदगी की शुरुआत की होगी, एक नए फेज में आप चल रहे होंगे, तब ये पर्सन आपसे टकराएंगे, ठीक है। और फिर है ना और ये पर्सन आपको, एक पर्सन आपको ऐसी एनर्जी में लेके जाएंगे ना जहाँ पे यू विल फील कि आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आपको उस पर्सन के साथ रहना है कि नहीं। अब तक क्या था ना कि आप हमेशा डिपेंडेंट थे रिलेशनशिप में, आपने हर वक्त दिया है, ठीक है, बट अब नहीं होगा। अब क्या होगा ना, आपके पास चॉइस होगी वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट दैट पर्सन और नॉट, ये चीज होगी। ये फेज जब आपके लाइफ में आएगा ना, तब समझ लेना कि दैट इज द पर्सन, ठीक है। ये अब हम देख लेते हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी कैसे होगी और वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ कप्स, वाओ, ओके। तो देखिए, ये आपकी जो इनके साथ जो कंपैटिबिलिटी होगी, आई मीन लाइक जस्ट सी द कार्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स, आई मीन ब्यूटीफुल कार्ड्स, ठीक है। तो ये ना ऐसा भी हो सकता है आपके लाइफ में कि आप उस पर्सन से मिलो, ठीक है, अलग हो जाओ और फिर रीयूनाइट हो, रिकंसिलिएशन होगा। ये एक सिनारियो मुझे समझ में आ रहा है, ये एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि जब आप उस पर्सन से गिव अप करोगे ना, तो फिर देखिए थोड़े फेज के बाद जब आप खुद एक ऐसी एनर्जी में टैप इन कर जाओगे ना, तब वो दोबारा वो पर्सन खुद से आ सकते हैं। ये एक सिनारियो हो सकता है। और देखिए, अब कंपैटिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये ना आप लोगों की कंपैटिबिलिटी है ना, आप लोगों को सिर्फ इसी चीज का ध्यान देना है कि आपके सराउंडिंग में जो होंगे ना, उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ना ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे यू विल फील लाइक जैसे आपको थोड़ा स्ट्रेस होगा, ठीक है, व्हेन यू विल, देखिए when you get married, so it's not that easy to exist with that family, because you get married, you need to cope up with the family also, ठीक है। तो यहाँ पे जो will be in this energy, queen of cups के एनर्जी में आप होंगे, ठीक है। और उसी तरीके से ना आपके पार्टनर भी आपको ट्रीट करेंगे, मतलब जो भी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स है आपकी, सब विशेज, आप जो भी विशेज हैं आपकी मटीरियलिस्टिक विश, ठीक है, वो चाहे आपके लिए ज्वेलरी हो, वो चाहे न्यू क्लोथ्स हो, वो कोई भी चीज़ हो जिससे आपको खुशी मिले ना, मटेरियलिस्टिक खुशी मिले ना, वो ज़रूर आपको देने की कोशिश करेंगे, वो ज़रूर आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको एक ऐसे आपको फील नहीं कराएंगे कि आप दूसरे घर में आए हो, ठीक है। सो दीज आर द एनर्जीज, ठीक है। और है ना, बहुत सारी, देखिए थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि सब कुछ
लवी डवी होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए शुरुआती में आपको ना स्टार्टिंग में इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज विद द फैमिली, ये हो सकता है बिकॉज देखिए यहाँ पे टेम्परेंस आया है या 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ठीक है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो बेसिकली वेर इन वो आपको समझेंगे, ठीक है, वो आपको समझेंगे, वो आपको प्यार भी करेंगे, जिस तरीके का प्यार आप चाह रहे हो, जिस तरीके का फ्रीडम आप चाह रहे हो, वो सब कुछ देंगे आपको। एक कंपैटिबिलिटी आप दोनों में अच्छी होगी, बट है ना आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे या फिर इर्द गिर्द का जो माहौल होगा या फिर एटमॉस्फियर होगा ना, दैट कैन बी लिटिल स्ट्रेसफुल। बिकॉज वाई ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए क्योंकि ना डॉटर इन लॉज या फिर सन इन लॉ जो भी है, मतलब टेक जेंडर वाइज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डॉटर इन लॉ, तो वो थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि दिस मैसेज इज स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स, क्योंकि एक फीमेल, एक लेडी जब जाती है शादी करके, तो वो अपना ना इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं वो एक इंडिपेंडेंट होती है वो, ठीक है, शादी से पहले। बट कितनी भी मॉडर्न फैमिली क्यों ना हो, बट एक रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं शादी के बाद, वेर इन यू फील लिटिल बिट स्ट्रेसफुल, क्योंकि वो माहौल में आप रहे नहीं हो, लिटिल डिफिकल्ट टू मैनेज थिंग्स। बट आपके ना पार्टनर बहुत अच्छे होंगे। देखिए आपके पेज ऑफ कप्स आया बॉटम ऑफ द डेक, आपके पार्टनर ना बहुत समझदार होंगे, वो आपको हर एक चीज में ना समझ के लेंगे, ठीक है, क्योंकि ना वो आपसे प्यार सच्चा प्यार करने वाला पर्सन होगा ये, ठीक है। ये एक है ना सुपरफिशियस या ऊपर ऊपर से दिखावा वाला प्यार नहीं होगा आप लोगों में ना बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होगी एक दूसरे के बारे में, ठीक है। आपकी कपल को देख के ना लोग जलेंगे भी, ये भी हो सकता है। लोग है ना पीछे से बातें भी करेंगे, क्योंकि ना आप आप ऐसे कपल होगे ना जो, देखिए 2 ऑफ कप्स, आप ऐसे कपल होगे ना जो एक है ना जिसकी वाइब्रेशंस, मतलब आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप यू बोथ द एनर्जीज, मतलब आप दोनों की ना एनर्जीज ना उस एटमॉस्फेयर को ना अपलिफ्ट करेंगी, ऐसी एनर्जीज होंगी आप लोगों की, ठीक है। तो घर वाले भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे आप पे। जो पार्टनर मिलेगा ना वो इतना अंडरस्टैंडिंग होगा ना कि आपको ना, अगर उन बाकी के लोगों का भी स्ट्रेस होगा ना, फिर भी है ना आपको एक है ना सेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि आपके जो पार्टनर होंगे ना वो बहुत समझदार होंगे, जो आपको समझ के लेंगे, ठीक है। और कभी कभी देखिए आप ना बहुत सारी चीज़ों को ना इग्नोर करना पड़ेगा, जैसे इस पर्सन ने देखिए आंख बंद पट्टी बांध दी है ना, वैसे आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी शादी के बाद। इट्स नॉट, आप में एक है ना शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, इम्पेशेंट हो सकते हो आपको गुस्सा जल्दी से आता है, ये सारी चीज़ें आप में हो सकती है। तो अगर once you get married, the person will be very nice to you, the person who will marry to you, he will be वो आपको मतलब क्वीन ऑफ कप्स आया है, क्या बोलूँ मैं, क्वीन ऑफ कप्स, इट्स लाइक आपको पलकों पे रखेंगे, वो ऐसे पर्सन होंगे ये, ठीक है। सारी खुशियां देने की कोशिश करेंगे, ही विल बी अ पर्सन वेर इन he will always think of your happiness first, will give importance to you कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या चाहिए। और अगर आपको गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर हो, तो उसको भी वो ना इग्नोर करने वाले पर्सन होंगे, मतलब आपको है ना एक हैप्पी स्टेट में हमेशा रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये होगा, इस फेज में आप मिलोगे, ये कंपैटिबिलिटी होगी। क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी पता है आपसे, उनकी यही एक्सपेक्टेशंस होंगी ना कि जो घर परिवार होगा आपका, ठीक है। देखिए शुरुआती में तो आपको फैमिली के साथ मैनेज करना पड़ेगा, सो ही विल बी लाइक ही विल वांट यू टू एक्सेप्ट देम एंड टू बी नाइस विद देम, ये उनके एक्सपेक्टेशंस होंगी। उनको ही वैल्यूज और एथिक्स है उसको आप फॉलो करो, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, मतलब रूटीन में लाने की कोशिश करो जो आपके एनर्जी को अपलिफ्ट करे, या फिर कुछ ऐसे। देखिए एनर्जीज बहुत सारी चीज़ों से, क्योंकि देखिए टेम्परेंस आया है ना, इट्स इम्बैलेंस, इट शोज इम्बैलेंस। तो आपसे वो ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप देखिए एनर्जीज क्या होती है, जब हम अच्छा अच्छा खाना खाते हैं तब भी वी फील सो अपलिफ्टेड, ठीक है।
कहीं घूमने जाते हैं, कहीं ऐसी जगह पे, शांत जगह पे जाते हैं, तो हमारी एनर्जीज इमीडिएटली अपलिफ्ट होती है। तो वो सारी चीज़ें ना आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अच्छा अच्छा खाना बनाओ, आप उनके लिए जैसे कि घर का माहौल बहुत अच्छा रखो। इन दिस घर में कोई ऐसे डेकोरेटिव चीज़ें छोटी छोटी करो जिससे घर का माहौल बने। जब वो एक्सपेक्ट करेंगे कि for example, see, when we just place beautiful flowers on the table, or when we do a very good setup for dinner, तो एक माहौल बन जाता है। तो वो आपसे ना ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वैसे रहो, ठीक है। वो आपकी ना फ्रीडम को कभी आपसे अलग नहीं करेंगे, ऐसे पर्सन होंगे ये। मतलब आपकी फ्रीडम को भी वो रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी फ्रीडम को भी वो मान सम्मान देंगे, और चाहेंगे कि आप भी देखिए, डेफिनेटली ना व्हाट आई फील इज लाइक यू विल बी लिटिल शॉर्ट टेम्पर, या वो भी हो सकते हैं। आप दोनों में से कोई शॉर्ट टेम्पर होगा, या फिर एनर्जीज में थोड़ा बहुत देखिए, क्योंकि इफ दैट पर्सन विल बी वर्किंग, ऑब्वियसली जब इंसान काम पे जाता है, थका हारा घर पे आता है, तो देन दैट पर्सन फील्स लाइक कोई उसके एनर्जीज को अपलिफ्ट करे। तो वो एक्सपेक्टेशंस वो आपसे रखेंगे कि जब वो थक हार के घर पे आए, तो ही शुड नॉट फील लाइक अभी काम से थकार के घर पे आया तो घर पे अलग ही सीन। तो वो वाली सिनेरियो वो नहीं चाहते आपके साथ, ठीक है। सो ही वांट अ वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट व्हेन ही विल बी विथ यू, ये एक्सपेक्ट करेंगे वो आपसे। एक आपका ना एक इमोशनल बॉन्ड होगा, मतलब आप है ना स्लोली स्टडली ना इमोशनली बहुत अटैच हो जाओगे एक दूसरे से। इमोशनल अटैचमेंट विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन योर लिविंग। मतलब अगर शादी होने के बाद भी इंसान को अगर है ना उस इंसान की कदर होगी ना, तो उस शादी में ना 4 चांद लग जाते हैं। क्योंकि ना मैरिज इज ऑल अबाउट इमोशंस। व्हेन यू वैल्यू द इमोशंस ऑफ दैट पर्सन, तो 80% तो चीज़ें वहीं पे रिजॉल्व हो जाती है, बिकॉज यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू द इमोशंस ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो ये होगा आपके साथ डेफिनेटली। मतलब चीज़ें है ना आप भी इस मैरिज में सीखोगे, और जो आपने लाइफ जी है उससे आप कुछ अलग फेज में जाओगे व्हेन यू विल गेट मैरिड ना, व्हेन यू विल बी ये तो देखिए कॉमन ही है, सबको ही पता है कि आफ्टर मैरिज वी लिव ए वेरी डिफरेंट लाइफ, ठीक है। सभी तरीके से आपको रिस्पेक्ट करेंगे वो, ठीक है। ही विल वैल्यू, और अगर आप ऐसा कोई बंधन नहीं होगा। इफ यू फील लाइक वेयरिंग shorts, if you feel like wearing one piece, if you feel like wearing party wear, so you will have all the freedom. See queen of cups कैसे रहती है, ठीक है। to live life in freedom, ठीक है। कोई बंधन नहीं चाहिए उसे, वैसी टाइप की पर्सनालिटी है आपकी, तो जिसकी वजह से है ना वो आपकी पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट करके रहेंगे, ठीक है। ये ओवरऑल एनर्जीज हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की, एंड दिस विल बी योर लाइफ, दिस काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी यू बोथ विल हैव। यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर। शुरुआती में बहुत सारी चीजें ना गड़बड़ हो सकती है थोड़ा बहुत, ठीक है, बट है ना स्लोली स्टेडली ना आप ना एक बैलेंस में आते चलोगे। यू योरसेल्फ विल फील वेरी ड्रॉन। मतलब आपको ना इतना रिस्पेक्ट देंगे ना वो, जिसके वजह से ना आप उनकी इतनी कदर और केयर करने लग जाओगे। आप आप है ना खुद को ना मोल्ड करोगे, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी नहीं होगी वैसे, यू विल बी ए काइंड ऑफ आपको ना फ्रीडम बहुत प्यारा है, ठीक है। और उस पे अगर कोई आए ना, माइट बी यू आर नॉट ए पर्सन हु कुक्स एवरी डे, आप वो पर्सन हो भी नहीं जो शायद से खाना भी बनाते होंगे, ठीक है, व्हाट आई फील। तो बट है ना देखिए वो ना उसको भी रिस्पेक्ट करेंगे शादी के बाद। इफ यू डोंट वांट टू कुक, इट्स ऑल राइट। इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग विच यू आर नॉट कंफर्टेबल इन, इट्स ऑल राइट। वो ऐसे काइंड ऑफ पर्सन होंगे जो आपको समझ के लेंगे, ठीक है। बट है ना स्लोली स्टेडली है ना आप दोनों भी है ना एक दूसरे के ना ज़रूरतों को समझते चले जाओगे। मतलब क्या कि यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट ही वांट्स फ्रॉम यू, ही विल अंडरस्टैंड कि व्हाट ही वांट्स फ्रॉम यू। तो ये एक कंपैटिबिलिटी आएगी आप लोगों को में, बिकॉज देखिए टू ऑफ कप्स इज सच ए लविंग एनर्जी, यू बोथ विल फील सो लवली, एंड स्पेशली ऑब्वियसली ये
फिजिकल इंटीमेसी या ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है वंस यू गेट मैरिड, सो दैट लाइफ ऑल्सो, वो लाइफ भी बहुत आपकी अच्छी होगी, ठीक है। आप लोग फिजिकल जो फेज होता है शादी के बाद, वो भी आप बहुत मतलब बहुत इंजॉय करोगे वो फेज भी, ठीक है। तो ये होगा आपके साथ, एंड दिस विल बी योर ओवरऑल एनर्जीज। देखिए जैसे मैंने बोला, ये लव मैरिज भी हो सकती है आपकी, कि फर्स्ट ये अरेंज मैरिज भी हो सकता है, ठीक है। रिलीजन की कम्युनिटी होती है जिसके थ्रू आप मिलो, ये भी चीजें हो सकती है, ठीक है। गेट टुगेदर फंक्शन में गए हो और वहां पे आप उनसे मिलो, तो ये भी चीज हो सकती है आपके साथ, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप मिल सकते हो। सो दिस इज वॉट आई एम गेटिंग। सो आई मीन लाइक बहुत अच्छी होगी पाइल वन आपकी लाइफ। अगर जिन्होंने भी येलो, देखिए येलो कलर, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, और पाइल में भी येलो कलर है, तो लाइक दैट पर्सन विल बी वेरी 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 इंटेलिजेंट, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। ही कैन बी एंड ही विल बी स्पिरिचुअल पर्सन एज वेल, बिकॉज येलो इंडिकेट्स जुपिटर, एंड जुपिटर इज व्हाट रूट, जुपिटर इज completely very knowledgeable person। तो डेफिनेटली ये होगा गुरु लेवल पे, इन द सेंस आप कोई ऐसे ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन पे मिलो, या फिर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिलो जहाँ पे ही इज योर टीचर, ये भी सीन हो सकता है आप लोगों में, ठीक है। So that is it. I mean, pile number ones. This is the reading for you. I hope you have liked this reading. I have covered almost everything that you should know about your future spouse. If this reading has resonated with you, अगर ये reading आपसे resonate हुई है, तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन, so that you get the notification whenever I upload a video. Stay healthy, God bless, see you in my next reading, and thank you so much. Hello pile 2, जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर के डाइस को चूज किया है, let's start with your reading, okay? Thank you so much divine, thank you, 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 thank you so much, thank you so much, thank you so much. एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग ना समझे, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, नेचर, ऑक्यूपेशन क्या होगा, लेट्स फाइंड इट आउट, एंड देन वी विल सी कि आपकी कंपैटिबिलिटी किस फेज में आप उनसे मिलोगे और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स फाइंड इट आउट कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। थैंक यू सो मच। ये शफलिंग का पार्ट आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो। Thank you so much divine, thank you, thank you, thank you, thank you so much, thank you। देख लेते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाओ, वेरी नाइस। सो ये पाइल वन में भी आया था ये सेम कार्ड। सो इफ यू आर drawn towards pile 1 also, if you have time you can go and watch pile 1 as well, because I feel कि like आप pile 1 से भी अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है। ओके बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ wands, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम उनकी पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं। उनकी पर्सनालिटी है ना, उनकी पर्सनालिटी, ही कैन बी ए वेरी टॉल पर्सन, ठीक है। ही कैन बी वेरी उनके ग्रेइश बाल हो सकते हैं, एक लॉयर हो सकते हैं, या ये कोई ऐसे फील्ड में हो सकते हैं ना जहाँ पे इनको जज करना पड़ रहा है। He will be a person who will be very passionate towards his work, ठीक है। ऐसी
एक एनर्जी होगी ये, जहाँ इन्होंने मोस्ट ऑफ द लाइफ, अपने एजुकेशन के बाद की लाइफ जो है वो अकेले में ही बिताई है। ठीक है, इन द सेंस व्हाट, कि फैमिली से दूर रहना, इमोशनली डिस्कनेक्ट। ठीक है, इमोशनली डिस्कनेक्ट होके इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए करियर में बहुत कुछ हासिल किया होगा इन्होंने। जिस भी पर्सन से आप मिलोगे, जिससे भी शादी होगी आपकी, उन्होंने करियर में ही विल बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, मतलब बहुत पैशनेट तो होंगे अपने काम के प्रति। ठीक है, एक ऐसे लेवल पे होंगे ना ये पर्सन, उन्होंने ना करियर में बहुत कुछ अचीव किया होगा, ऐसी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होगी ये। ठीक है, और डेफिनेटली देखिए एक लविंग केयरिंग पर्सन होंगे ये। एक ऐसे पर्सन होंगे ना, प्यार के बिना रह नहीं पाएंगे, प्यार के बिना रह नहीं पाएंगे। द सेंस व्हेन यू विल गेट मैरिड ना, ही विल ऑलवेज वांट यू टू बी विथ हिम एवरी टाइम, वेर एवर यू गो, वॉट एवर यू डू, सब में है ना आपको मतलब आपका साथ चाहेंगे ये। ठीक है, और देखिए इमोशनली भी ये ना बहुत इमीडिएटली ये थोड़े से ऑफ होने वाले पर्सन होंगे। इन द सेंस कैसे कि अगर इनको आपने ना अटेंशन नहीं दी तो देन ही विल फील इमोशनली ड्रेन। मतलब ऐसी पर्सनैलिटी होगी इनकी कि इनको ना इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है इनके लाइफ में। इमोशनल अटैचमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि है ना इन्होंने हाफ ऑफ द लाइफ जो अपनी करियर में देखी है ना, तो आफ्टर एजुकेशन ही हैज स्टेड अलोन। तो ये जो अकेलेपन में उन्होंने जिंदगी बिताई है ना, वो चाहते हैं कि वो सारे मोमेंट्स जो उन्होंने मिस कर दिए हैं ना, अपने फैमिली के मोमेंट्स या फिर लोगों के साथ रहने के मोमेंट्स, तो वो चाहते हैं कि वो आप मतलब उनकी एक ऐसी पर्सनालिटी होगी जहाँ पे वो चाहेंगे कि आपके साथ ही रहे वो, क्योंकि उन्होंने अकेलेपन में अब तक जिंदगी बहुत बिताई है। ठीक है, फैमिली से दूर रह के करियर के लिए, या फिर लोगों से हमेशा कुछ ना कुछ डिस्कनेक्शन रहा है इनका। इनकी लाइफ ऐसी रही है ना कि लोगों के पास आते हैं, फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जहाँ से इनको डिस्कनेक्ट करके वापस दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ही हैज ट्रैवल्ड ए लॉट। ये एक ट्रैवलिंग, मतलब इनको ट्रैवलिंग का शौक भी होगा ओवरसीज। ये एक है ना आउट ऑफ इंडिया आपको कोई ऐसा रिश्ता या आपको के लिए रिश्ता है ना, मोस्टली ही ओवरसीज, इन द सेंस आउट ऑफ इंडिया भी आप जा सकते हो शादी के बाद। ठीक है, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है, यू कैन गो आउट ऑफ इंडिया एंड सेटल डाउन देयर। ठीक है, और आपको है ना बहुत सारे डाउट और फियर्स होंगे कि इस पर्सन, जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे ना, तो आपको पहले तो आपको इतना नहीं लगेगा कि वेदर टू बी विद दैट पर्सन और वेदर टू, आप थोड़ा सा इल्यूजन होगा। देखिए आपको इल्यूजन होगा वेदर टू एक्सेप्ट दैट पर्सन और टू रिजेक्ट दैट पर्सन। आपको पहले ना उनको एक्सेप्ट करने के लिए प्रॉब्लम होगा। ठीक, ये बहुत ही ना वाइज पर्सन होंगे, बहुत ब्रेव पर्सन भी होंगे ये। ठीक, टॉल डार्क हैंडसम होंगे। ठीक है, आइज है ये भी ग्रीन कलर है, यहाँ पे भी देखिए इमोशनली, मतलब इनको ना इमोशंस की कदर करना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, इनके इमोशंस की अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं की ना, तो देन ही विल बी लाइक ए पर्सन, वो अपने शेल में चले जाएंगे फिर। ठीक है, ऐसे पर्सन होंगे ये, ऐसी पर्सनालिटी होगी इनकी। ठीक है, होंगे ना इनके कोई ना डार्क सीक्रेट्स भी होंगे, इनके कोई डार्क सीक्रेट्स भी होंगे, बट वो ना आपको बताएंगे। मतलब सीक्रेट्स इन द सेंस क्या, कि कुछ छोटे मोटे एडिक्शंस हो सकते हैं इनको, क्योंकि देखिए स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई ना, कुछ ऐसे एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे इनके फियर्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको पता नहीं चलेगी शुरुआत में, बट स्लोली स्टडली, बट ऐसी कोई मेजर चीजें नहीं होंगी, बट यस होंगी ऐसी कोई चीजें। इनके डार्क सीक्रेट्स थोड़े बहुत कुछ होंगे जो ये आपको आफ्टर ए टाइम बिंग बताएंगे। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ छुपाएंगे, आपको बताएंगे, बट देन होंगे इनके सीक्रेट्स होंगे इनके। ठीक है, देखिए आपको ना ऐसी जगह पे भी मिल सकते हैं जहाँ पे क्रूज पे आप मिल सकते हो। ठीक है, आप कोई ऐसे जगह पे मिल सकते हो जहाँ पे wherein there is the atmosphere is full of greenery, जैसे देखिए हिमाचल, उत्तराखंड,
कैसी होती है, यू नो, कंप्लीटली, यू नो, माउंटेन्स एंड ग्रीनरी, तो वैसे वैसी जगह पे भी आप मिल सकते हो उनसे, ठीक है। ये खुद भी एक है ना पैशनेट पर्सन होंगे, और आपको भी है ना, मतलब ये ऐसे पर्सन नहीं होंगे जो यू नो थक हार के बैठ जाए एक जगह पे, नहीं, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही विल बी ए पर्सन, ही विल बी ए वेरी एनर्जेटिक पर्सन, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ही विल बी ए वेरी एनर्जेटिक पर्सन। इनको है ना खाली बैठना, मतलब इनको ना खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, ठीक है। ही विल बी ए पर्सन हु विल मेक श्योर कि इनका ना एक कुछ टाइम टेबल भी सेट हो सकता है। कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो यू नो मतलब टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे, या फिर से अगर वो खाली भी है ना तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करे, ऐसी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होगी इनकी, ठीक है। लेजी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं होगी ये, ठीक है। मतलब जज्बे से हर वक्त कैसे काम किया जाए, सो दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी विल हैव। और देखिए मतलब ये उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होंगी, और प्यार तो बहुत होगा उनके मन में आपके लिए। जैसे ही आप मिलोगे ना, आप एक इंटेंस डीप वाला लव फील करोगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। बहुत ही आपको देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये पाइल 1 में भी ये सेम चीज आई थी, इट वाज क्वीन ऑफ कप्स। तो सेम एनर्जीज मुझे लग रही है, यू कैन गो एंड वॉच पाइल 1 एज वेल। तो आपको एकदम पलकों पे रखने वाले इंसान होंगे, आपकी सब नीड्स को ये पूरा करने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। और ओवरसीज चले जाओगे इनके साथ, ठीक है, या तो फिर आप है ना आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहो। ये भी हो सकता है कि आप इंडिया में हो या वो कहीं और देश में है, ये भी एक सीन हो सकता है, ठीक है, आप लोगों के बीच में। या फिर शुरुआती में आप दोनों यू नो मतलब अलग अलग जगह पे रहो, और शादी होने के बाद भी आपको अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग कंट्रीज में रहना पड़ रहा है, और उसके बाद फिर आप मिल रहे हो, उसके बाद फिर आप थोड़े टाइम के बाद फिर एक साथ रह रहे हो, ये भी सीन हो सकता है। बिकॉज देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देखिए इमोशनली, मतलब इमोशनली मिस करोगे ना आप, जब आप दूर रहोगे, जब लॉन्ग डिस्टेंस में रहोगे, तब आप एक दूसरे को मिस करोगे ना, तो जिसके वजह से इमोशनली ऑल्सो यू विल फील लाइक यू नो मिस करोगे एक दूसरे को, तो वैसी वाली एनर्जी होगी आपकी शादी के बाद, ठीक है। तो ये भी एक चीज हो सकती है। इसके अलावा देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, आई मीन लाइक सेम पाइल 1 में भी ये सारी चीजें आई थी, सेम चीजें आई थी, ये सेम कार्ड्स आए थे दोनों भी, ठीक है। तो इनको ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है, इनको एडवेंचर का शौक हो सकता है, इनको वेकेशंस पे जाना अच्छा लग सकता है, ठीक है। बहुत पेशेंस भी गेन किया होगा इनके एक्सपीरियंस से इन्होंने, ये पाइल 1 में सेम चीज आई थी, तो दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस। तो ये चीज एक हो सकती है, ठीक है। इससे है ना कुछ छुपा नहीं है, ठीक है। अगर अगर आप कुछ चीजें ऐसी है जो जो आपको लग रहा है कि इनसे छुपी रहनी चाहिए, या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इनको बताना अब सही नहीं है, तो ये पकड़ लेंगे ये इंसान। ही विल बी ए वेरी 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 स्मार्ट इंसान, केयरिंग होंगे, करियर वाइज भी बहुत यू नो स्टेबल होगा इनका करियर। कोई फाइनेंशियल कंपनी में हो सकते हैं यू नो, या तो फिर इनका कोई बिजनेस हो सकता है, यू नो फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है वेर इन यू नो ही इज डीलिंग विथ फाइनेंसेस, तो ये भी एक चीज हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया ना, तो फाइनेंसेस को लेके इनका कुछ बिजनेस हो सकता है, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी, नेचर और ऑक्यूपेशन हो सकता है। सो नाउ लेट्स सी कि वो आपको ना कब कौन से फेज में मिलेंगे आपको, ठीक है। लेट्स सी कि कौन से फेज में मिलेंगे आपको, और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। और अब है ना ओरेकल से देख लेते हैं कि कौन से फेज में आप उनको मिलोगे, ठीक है, कौन से फेज में मिलोगे, और आप लोगों की कंपैटिबिलिटी कैसे होगी, और वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मेडिटेशन, ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शंस, ओके। कौन से फेज में आप मिलोगे, लेट्स सी। देखिए यू आर रेडी, मतलब अभी भी आप यू नो हाँ, देखिए व्हाट लवली कार्ड्स, ओके लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड। ओके वेरी गुड, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या कार्ड्स आए हैं, यू आर रेडी,
ठीक है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आई मीन लाइक आपकी शादी कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है आने वाले समय में, इसी साल में, इसी मंथ में भी आई वुड से हो सकती है। ऐसे फेज में आप मिलोगे ना जब आप शायद से ना अभी आपने है ना, देखिए द सिचुएशन विल इम्प्रूव, मतलब क्या है, आप है ना कुछ ऐसे सिचुएशन से अभी अब गए हो ना जहां पे आपने खुद को इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट किया था आपने, जिसके थ्रू मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, देखिए स्पिरिचुअलिटी में हो तो यू आर ऑलरेडी मेडिटेटिंग एंड डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स टू अपलिफ्ट योर एनर्जीज। तो देखिए अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव इन द सेंस, अभी जो आपकी सिचुएशन है ना उस सिचुएशन से जब आप निकलोगे ना तो वो पर्सन आपको मिलेंगे डेफिनेटली। देखिए यू आर रेडी, मतलब कि आप जब भी सोचोगे ना आप पूरी तरीके से ना तैयार हो अब शादी के लिए, ठीक है, यू आर लुकिंग फॉर दैट पर्सन, आप रेडी हो, आप शायद से ढूंढ रहे हो अभी, ठीक है, जैसे लग रहा है इसी साल में आपकी शादी हो सकती है, ठीक है, दिस ईयर। देखिए एक नया फेज, एक नई साइकिल स्टार्ट हुई है ना 26 1 नंबर, तो इसी फेज में, मतलब इसी फेज से, इसी ईयर से आपकी शादी हो सकती है, मतलब दिसंबर के अंदर अंदर आपकी शादी हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों की ना कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, ठीक है, एक दूसरे के साथ आप लोगों की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। लेट्स चेक इट आउट कि आप लोगों की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, ठीक है, लेट्स सी आप लोगों की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। लेट्स सी कि आप लोग दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। वाओ, ओके, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी आप लोगों में, एक अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों में, ठीक है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानोगे, बट एट द सेम टाइम है ना आप लोगों को ना एक दूसरे के ना डार्क साइड को, शैडो सेल्फ को भी ना एक्सेप्ट करने की जरूरत है। द मून, ठीक है, सो मून शोज ना उनकी जो शैडो सेल्फ है ना, अगर उनमें कोई इनसिक्योरिटी है या उनमें कोई ऐसी भावना है जिसके थ्रू यू नो आपका अगर मन दुख रहा है या कोई ऐसी चीज है जो आपको अच्छी नहीं लग रही और फिर भी वो कर रहे हैं, तो ना उस चीज को थोड़ा सा संभाल के लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि देखिए मून है, मून इज लाइक यू नो मूड स्विंग्स होते हैं इंसान के, और यू नो कभी अप एंड डाउन से ये रिलेशनशिप, मतलब अप एंड डाउन आएंगे, मतलब कोई भी रिलेशनशिप ले लो, कोई रिलेशनशिप यू नो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, देयर आर लॉट ऑफ अप एंड डाउन इन दैट रिलेशनशिप, बट द ब्यूटिफुल थिंग इज दैट कि यू पीपल विल कोप अप विथ ईच अदर। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स शोज की यू नो बहुत सारी चीजों में ना आप खुशियां ढूंढोगे एक दूसरे के लिए, या फिर बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें, मतलब शादी होने के बाद देखिए एक इंसान के लाइफ में क्या होता है पता है, या तो यू नो वो बहुत सारी ऐसी एटमॉस्फेयर में ढल जाता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं बैक टू बैक जहाँ पे उसको वो उस पार्टनर के साथ यू नो जाने पड़ते हैं, और फिर वो एक तरीके का माहौल बन जाता है ना, तो उस माहौल में ना मतलब ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होंगे। जैसे आप शादी करोगे ना तो बहुत सारे आजू बाजू में लोगों की शादी होंगी, वेर यू विल हैव टू अटेंड द वेडिंग, मतलब उस फेज से भी आप जाओगे, तो वेर इन यू बोथ विल बी ऑलवेज टुगेदर, यू विल फील दैट यू नो कंपैटिबिलिटी, आप बहुत अच्छा फील करोगे एक दूसरे के साथ, मतलब एक न्यूली मैरिड कपल की तरह आप सब जगह पे जाओगे, मतलब शादी होने के तुरंत ही बाद बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे आपके लाइफ में जहाँ पे यू नो आपको एक साथ बहुत सारी जगह पे जाना पड़ रहा है, मतलब ये एक बिजनेस टूर भी हो सकता है, ठीक है, आप कोई करियर के लिए जाओ, एक दूसरे के साथ आप रहो, और यू नो कुछ करियर रिलेटेड कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे अब दोनों को जाना पड़े, एंड यू कैन यू नो एंजॉय दैट मोमेंट एज वेल। देखिए पहले के कार्ड में क्या आया था, उनकी डार्क साइड, जिससे मैंने आपको बोला, ठीक है, तो मून आया है अभी भी, तो यू नो जो डार्क साइड होगी ना, मतलब जो उनकी शैडोज होंगी उनसे आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है, सो यू कांट इग्नोर दैट पार्ट ना। देखिए इंसान में है ना ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ अच्छा ही होता चले ना, मतलब एवरीबडी, यू एंड मी ऑल्सो, वी हैव, हम में राम भी है रावण भी है, ठीक है, अब आपके ऊपर होता है ना कैसे जीना है आपको, ठीक है, तो उनकी जो डार्क साइड होगी ना उनको भी आपको एक्सेप्ट करके लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, सो इट्स नॉट दैट पर्सन विल बी वो बुरे होंगे ऐसा कुछ होगा, बट देन उनकी डार्क साइड, उनकी नेगेटिविटी को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा, बिकॉज जिस तरीके से आप सोचोगे उस तरीके से ही सब चीजें नहीं होंगी, ठीक है,
तो एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दैट पर्सन होल हार्टेडली विथ हिज फ्लॉज ऑल्सो, ठीक है, तभी ये रिश्ता ना खुलेगा। तभी आप लोगों में है ना एक चीज बहुत अच्छी होगी कि आप लोगों में ना ईगो क्लैशेस नहीं होंगे। मतलब आप लोग है ना एक दूसरे के लिए अगर एक दूसरे को ना समझ के चलोगे, मतलब क्या कि अगर वो लो फील कर रहे हो सो यू विल गो एंड अपलिफ्ट हिज एनर्जीज। अगर आप लो फील कर रहे हो तो ही वो एक कंपैटिबिलिटी होगी आप लोगों में, ठीक है, एक अच्छा गिव एंड टेक होगा आप लोगों में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई फील इज लाइक कि आप पैशनेट लवर्स भी होंगे, आप एक दूसरे को ना पैशनेटली लव करोगे और ऐसी कंपैटिबिलिटी होगी ना जहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत होगा आप लोगों में, ठीक है। यू विल फील बहुत अच्छा फील करोगे आप एक दूसरे के साथ। आपके बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट आया, मतलब आप लोगों को ना बहुत बहुत समय है ना खुद को एक दूसरे के साथ बिताने में मजा आएगा। आप एक दूसरे में बहुत खुश रहोगे, आप एक दूसरे के साथ रहोगे ना तो आपको किसी की जरूरत नहीं लगेगी, तो आप दुनिया को भूल जाओगे। हरमिट ना आप दुनिया को भूल जाओगे, ऐसे काइंड ऑफ मतलब कंप्लीटली आप एक दूसरे में समा जाओगे। ऐसी एक कंपैटिबिलिटी होगी आप लोगों में, ठीक है। एक दूसरे के साथ होंगे तो सब स्ट्रेस वेस सब बाजू में, सब कुछ भूल जाओगे आप और एक दूसरे के लिए ही फिर वक्त बिताओगे आप। फिर दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लोगे और वो समय है आपने ना, आप दोनों भी एक है ना बाउंड्रीज सेट करोगे कि अगर प्रोफेशनल लाइफ है तो लेट्स कीप इट प्रोफेशनल। जब घर पे आओगे, जब नीड आर टाइम, आप दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। ऐसी काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी होगी आप लोगों में, ठीक है। सी की क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, ओके वो एक्सपेक्ट करेंगे ना आपसे कि आप है ना घर, अपने काम को और अपने परिवार को अच्छे से संभालो। इन द सेंस कि क्या कि घर में जो कुछ चल रहा है ना काम, उस पे भी आपका ध्यान होनी चाहिए। मतलब घर में अगर कोई नई चीज आ रही है, घर का इंटीरियर हो रहा है, घर में कुछ कुछ बदलाव करने हैं और जो कुछ भी घर में हो रहा है उसका कंप्लीट अपडेट आपको होना जरूरी है। कभी कुछ चीज खराब हो गई तो उसको रिपेयर करना है, कभी आज कुछ ग्रोसरी खत्म हुई है तो इस चीज का आपको अपडेट रहे। और ये सारी छोटी छोटी चीजें जो होती है, जो घर के काम होते हैं ना, उसमें भी आपका इंटरेस्ट होने चाहिए। वो ये एक्सपेक्ट करेंगे आपसे और उसमें भी वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने करियर को भी संभालो और ये सारी चीजें भी देखो आप। तो he will want you to be a blend of both, to be a blend of workaholic person also and to be a person who is handling his personal life very well, ठीक है। वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे, वो आपसे ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप उनके लिए अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी सरप्राइजिंग चीजें करो जो उनको अच्छी लगे, ठीक है। इन द सेंस वॉट कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर इफ योर पार्टनर लव्स टू ईट, सो उनके लिए कुछ अच्छा बना के दो। इफ योर पार्टनर्स लव दैट यू शुड ड्रेस अप वेल एंड यू शुड लुक गुड, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि फाइनेंशियली भी आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनो। मतलब वो आपको ना आपके करियर में भी बहुत हेल्प करेंगे वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि शादी के बाद अगर आप लोग, अगर शादी हो गई तो आप लोग है ना फाइनेंशियली भी एक दूसरे कुछ ऐसे प्लान्स बनाओगे फाइन पे। यू आर इन्वेस्टिंग बोथ टुगेदर, यू हैव योर, मतलब फाइनेंसेस का आपका इंडिविजुअल भी प्लान होगा, प्लस आप दोनों मिलकर भी खुद के लिए भी एक पूंजी जमा करोगे। ऐसा कुछ आप फाइनेंशियली भी बहुत यू बोथ विल हैव मेनी प्लान्स और उस तरीके से चीजें आपकी जिंदगी में काम करेंगी। मतलब आप, ऐसा नहीं होगा कि शादी के बाद वो अपने फाइनेंसेस देख रहे हैं, आप अपने फाइनेंसेस देख रहे हो, ऐसा नहीं होगा। वो भी होगा, बट उसके साथ साथ ना आप इंडिविजुअली दोनों मिलके कंट्रीब्यूशन भी करोगे, जहां पे म्यूचुअल फंड में डालना या कुछ हो, मतलब ऐसी चीजें करना ना जो आपके बच्चों के लिए काम आ सके, आपके परिवार के लिए काम आ सके। तो इन चीजों का भी आप फाइनेंशियली ध्यान दोगे दोनों मिलकर, ठीक है। तो ये होगा। ये चीज फाइल टूज आपके साथ कि फाइनेंसेस का भी बहुत अच्छे से आप लोग ख्याल रखोगे। बहुत कंपैटिबिलिटी तो बहुत अच्छी होगी आप लोगों में, ठीक। तो दैट इज इट, फाइल नंबर 1, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन so that you get the notification whenever I upload a video.
Stay healthy. God bless. See you in my next reading and thank you so much. हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। जी यूज़ किया है। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, नेचर और ऑक्यूपेशन क्या होगा। लेट्स चेक इट आउट। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझें, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो देख लेते हैं उनकी पर्सनालिटी। वाओ, लवर्स, ओके। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। डेफिनेटली देखिए, ये सेम मुझे ना पाइल 1 की वाइब्स दे रहा है। मतलब व्हेन आई टॉक अबाउट लाइक स्टेटस, ये बहुत रिच वेल्दी पर्सन होंगे ये, ठीक है। द एम्परर भी आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है, ठीक है। तो ये एक है ना रिच पर्सन होंगे। इनका कोई है ना सेटअप पहले से होगा, मतलब लाइक कुछ ऐसा बिजनेस होगा इनका जहाँ पे ही हिमसेल्फ विल बी इन दैट पोजीशन टू मैनेज द बिजनेस। ऐसी एक रिच फैमिली से ये बिलोंग करते होंगे। और ये ना एक ऐसे कम्युनिटी से भी बिलोंग करते होंगे जहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। देखिए, जजमेंट और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ही कम्स फ्रॉम ए वेरी कंजर्वेटिव फैमिली से होंगे ये, ठीक है। और इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी ना, इनकी पर्सनैलिटी में भी ना आपको एक है ना मैच्योरिटी दिखेगी। इनके फेस में ना मैच्योरिटी होगी काफ़ी। मतलब इनका एज कम होगी, बट ओवरऑल पर्सनैलिटी मैच्योर्ड पर्सनैलिटी जैसी होगी, ठीक है। ऐसे आपको लगेगा कि इनकी एज बहुत ज़्यादा है, बट जबकि इनकी एज नहीं होगी उतनी, ठीक है। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाने वाले पर्सन होंगे ये, ठीक है। काफी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी इन पे, ठीक है। एक कोई ऐसे लेवल पे होंगे ना जहाँ पे मतलब इनके बिना है ना, इनके बिना वो चीज है ना काम नहीं कर सकते। इन द सेंस इनकी खुद की कंपनी भी हो सकती है, ऐसी भी ये पर्सनालिटी हो सकती है। इनका खुद का कोई शॉप हो सकता है, कुछ ऐसी चीज जो इन्होंने खुद से हासिल की है और उसके वजह से इनको ना बहुत बहुत चीज़ों की ना बारकाई में जाना पड़ता है, जिनके वजह से ये बहुत हेक्टिक स्केड्यूल में चलने वाले पर्सन होंगे ये, ठीक है। मतलब इनका डेली रूटीन बहुत बिजी होगा, ऐसी पर्सनालिटी होगी ये, ठीक है। और बहुत लवेबल केयरिंग पर्सन होंगे। लवर्स आया है ना, बहुत ही रोमांटिक पर्सन होंगे। ही विल बी ए वेरी वेरी ही विल बी ए पर्सन हु विल एक्चुअली विल नो द मीनिंग ऑफ लव। प्यार किसे कहते हैं ना, मतलब उससे ये बहुत अच्छे से जानेंगे कि देखिए, भले इनकी ना फैमिली कंजर्वेटिव हो, ऑर्थोडॉक्स हो, फैमिली के तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हो, ठीक है, बट वो आपके साथ जब रहेंगे ना तो वो बहुत अच्छी तरीके से ना उस मोमेंट को भी जिएंगे वो। फिजिकल इंटीमेसी भी इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है। शादी के बाद मतलब वो तो होता ही है, बट इनके लिए बहुत ज्यादा होगा वो, ठीक है। इनके लिए इतने लवेबल मैच्योर्ड पर्सन है ना इसीलिए बने हैं क्योंकि इनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है, जो कुछ इन्होंने देखा है ना उसके थ्रू ये है ना वो एनर्जी में टैप इन किया है इन्होंने, ठीक है। ऐसे पर्सन होंगे ना जो अपने ना रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, जो अपने फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, फैमिली की सुनेंगे, ठीक है। और एक ऐसी पर्सनालिटी होगी इनकी पर्सनालिटी में एक है ना चार्म हो सकता है, एक इंट्रोवर्ट भी होंगे, एक स्टबन काइंड ऑफ पर्सनालिटी भी होगी, बट एट द सेम टाइम ना अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी होगी इनकी, ठीक है। इनका ऑरा जो होगा ना वो एक ऐसा ऑरा होगा ना जहाँ पे लोग इनसे इम्प्रेस होते होंगे। एम्परर है ना, तो नेगेटिव ट्रेड्स भी है, ठीक है। जैसे पाइल 2 में भी आया था, देखिए एट दी एंड नोबडी इज परफेक्ट, सब में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी होती है। तो दैट डेविल है तो कोई नेगेटिव ट्रेड्स भी होंगे। और उसके साथ साथ है ना जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से उससे निभाना जानते हैं, ये ऐसी पर्सनालिटी होगी। फाइनेंस को भी बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले पर्सन होंगे, जैसे कि बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते होंगे। और फैमिली भी बहुत सारे ना स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करने वाली फैमिली होगी, रिलीजियस पर्सन, रिलीजियस फैमिली होगी काफ़ी ये,
ठीक है। और इनकी पर्सनालिटी में भी वो चीज़ है ना झलकेगी, मतलब इनकी पर्सनालिटी में भी आपको ऐसा देख के लगेगा ही कम्स फ्रॉम ए वेरी रिस्पेक्टफुल फैमिली, ऐसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी होगी, ठीक है। इनमें एक रुतबा तो होगा ही, और प्लस ये एक है ना डेफिनेटली देखिए एम्परर आया है, रॉयलिटी तो झलकेगी ही इनमें। ये हमने देखा उनकी उनकी पर्सनालिटी, नेचर, ऑक्यूपेशन। अब हम ये कि किस फेज में आप मिलोगे, आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। हम ओरेकल से देखेंगे कि किस फेज में आप मिलोगे उनसे, ठीक है, और कंपैटिबिलिटी कैसी होगी आप लोग दोनों की, ठीक है, किस फेज में आप मिलोगे। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, ओके। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ओके। Improving health, okay. ओके, देखिए यहाँ पे क्लियरली आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब डेफिनेटली आप बहुत जल्द उस पर्सन से मिलने वाले हो, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है पता है, आप भी अभी है ना, आप बहुत कुछ है ना सपने सजा रहे हो शादी के, और वो सपना जरूर ही पूरे होने के कगार पे है, ठीक है। आप खुद के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हो, स्पिरिचुअली भी आप काम कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। और जब आप है ना अपने ड्रीम्स को जीने लगोगे ना, देखिए जब अपने ड्रीम्स को जीने लगोगे, जब खुद में मस्त हो जाओगे ना, तब ये पर्सन आपसे मिल सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे फेज में आप मिलोगे जहाँ पे यू नो गेट टुगेदर में भी मिल सकते हो, या कोई फैमिली फंक्शन है, कोई वेडिंग है। यू मस्ट बी गोइंग थ्रू लॉट ऑफ ट्रॉमा और यू मस्ट बी गोइंग थ्रू हीलिंग एज वेल। तो जब आप उस हीलिंग से रिकवर हो जाओगे ना, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, तो ये पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, ठीक है। और समय नहीं है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब ये पाइल 2 में भी आया था। सो इफ यू हैव टाइम यू कैन गो एंड वॉच पाइल 2 ऑल्सो, आपके साथ ये रेजोनेट कर सकती है, बिकॉज उनके कार्ड्स में भी ये सेम चीज आई थी, ये नहीं सेम मैसेज आया था कि ये साल में ही, मतलब कमिंग मंथ्स में हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ये साल में ही हो सकती है, ये साल में भी हो सकती है आपकी शादी, और ये कुछ महीनों में ही हो सकती है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आप लोगों की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, आप लोगों की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। थैंक यू सो मच, ओके। बॉटम ऑफ द डेक अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर रिपीट हुआ है। सो डेफिनेटली देखिए आप लोगों में है ना एम्परर, आप लोगों दोनों में है ना एक मैच्योरिटी होगी, आप एक दूसरे की ज़रूरतों को बहुत अच्छे से पहचानोगे आप, ठीक है। कुछ भी अगर डल मोमेंट्स आए ना, तो उसको भी आप एक देखिए स्टार एंड वर्ल्ड आया है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ल्ड टूर भी करोगे आप, साथ में बहुत सारी जगह घूमने वाले हो आप लोग, कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी होगी ना आप लोगों में कि ये फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत होगा आप लोगों में। और सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी ना कि आप लोग है ना दोनों ना एक दूसरे को ना बहुत इम्पोर्टेंस दोगे। स्टार आया है ना, आप लोग है ना एक दूसरे को बहुत इम्पोर्टेंस दोगे, ठीक है। आप किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाओ, ये भी चीज़ एक हो सकती है, ठीक है। पार्टनर है ना कोई ट्रैवल टूरिज्म के बिजनेस में भी हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत सारा ट्रैवलिंग भी कर सकते हो जिस चीज़ की वजह से तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। एम्परर है ना, तो उनका कोई ट्रैवल टूरिज्म का भी बिजनेस हो सकता है, ठीक है। और आप उनकी वैल्यू करोगे, वो आपकी वैल्यू करेंगे। और अगर कोई नेगेटिविटी भी हिट कर रही है, मतलब कोई परेशानी है, अगर आपको कोई परेशानी है या उनको कोई परेशानी हो ना, तो एक दूसरे को ना संभाल के लोगे आप, मतलब ऐसा नहीं करोगे कि निग्लेक्ट नहीं करोगे एक दूसरे को, ठीक है।
और एक दूसरे की परेशानियों को खुद की परेशानियां समझ के उन्हें रिजॉल्व करने का प्रयास करोगे, उन्हें रिजॉल्व करोगे आप, ठीक है। कितनी भी कठिनाइयां जिंदगी में आए, आप एक दूसरे का साथ हमेशा दोगे और एक दूसरे के लिए स्टैंड लोगे, ठीक है। ये कंपैटिबिलिटी होगी, ऐसी काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी होगी आप लोगों में, और ये एक है ना सक्सेसफुल मैरिज, आप लोग बहुत सक्सेस पाओगे। जैसे देखिए भाग्योदय होता है ना इंसान का, वर्ल्ड आया है ना, भाग्योदय होता है ना, जैसे दो एनर्जीज मिलती है उसके बाद है ना इंसान प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ता है, वैसा रिलेशनशिप होगा आपका, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ना स्टार्ट करोगे। ऑलरेडी वो रिच तो होंगे बट है ना शादी के बाद ना आपका भाग्योदय होगा। मतलब क्या कि लेडी लक की तरह आप उनके लाइफ में, या फिर लेडी लक, या फिर जो जेंडर वाइज समझ लो, एक दूसरे से जब शादी करोगे ना तो और भी आप प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस की तरफ बढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोग है ना एक दूसरे को सरप्राइजेस भी दोगे, बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान करोगे, सरप्राइजेस दोगे भी, बहुत सारी चीज़ों पे कभी आप उनको सरप्राइज करोगे। मतलब घर में ही आप ऐसा माहौल क्रिएट करोगे जहाँ पे यू बोथ विल डांस टुगेदर, यू विल सिंग टुगेदर, यू विल इंजॉय टुगेदर, ऐसा में आप लोग एक दूसरे को ढालोगे, ठीक है। और देखिए एट टाइम्स अगर जिंदगी में उनको अगर स्ट्रेस फील हो किसी भी एरिया के वजह से, तो आप उनकी लाइफ में एज ए स्टार की तरह प्ले करोगे। मतलब क्या कि अगर उनकी लाइट डिम हो तो आप हो उनको हैंडल करने के लिए, ऐसी काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी होगी आप दूसरे में, ठीक है। वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ के लेंगे, आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ के लोगे, ठीक है। आप अपने ना, आप दोनों भी है ना नेगेटिव साइड जो आपके फ्लॉज होंगे, आप उसको भी एक दूसरे को है ना निग्लेक्ट, इग्नोर करोगे। आप ज़्यादा उस चीज़ को महत्व नहीं दोगे जो आपके एनर्जीज को ड्रेन करे, ठीक है। ऐसी कंपैटिबिलिटी होगी आप में। वो स्ट्रेस में है तो आप उनको अपलिफ्ट करोगे, दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे आप, ठीक है। अपने करियर में भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करोगे। एक सपोर्टिव एनर्जी की तरह आप एक दूसरे के लिए खड़े होंगे, ठीक है। ये कंपैटिबिलिटी होगी आप में, ठीक है ना। काम की वजह से स्ट्रेस भी होगा ना, तो आप है ना उनको संभाल के लोगे, आप उनको ना और ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं करोगे। उस सिचुएशन में आप थोड़ा सा बैक स्टेप लोगे और उनको अपना मी टाइम भी दोगे, ठीक है। कुछ ऐसे फील्ड में होंगे जहाँ पे उनको बहुत स्ट्रेस होगा, ठीक है, बट आप उनको ना समझ के लोगे, और वो भी आपको है ना समझ के लेंगे जब आपको उनको पता होगा बराबर कि आपको वक्त कब देना है, वेकेशंस पे कब जाना है, कब उस तरीके से आप लोगों की प्लानिंग होगी। ऐसी काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी होगी आप लोगों में, ठीक है। दोनों भी ना टावर मूवमेंट से जा चुके होंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोग मिलोगे। मतलब क्या कि सब कुछ देख लिया होगा जिंदगी में आप लोगों ने, दोनों ने भी, और उसके बाद आप लोग दोनों मिलोगे, ठीक है। तो जब इंसान सब कुछ देख लेता है ना तो उसको है ना इम्पोर्टेंस पता चलता है लोगों का, फैमिली का, तो ये चीज़ आपके साथ होगी। इसीलिए आप लोग दोनों भी ना बहुत मेच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को हैंडल करोगे, ठीक है। या तो फिर है ना आप लोग, ऐसा भी हो सकता है कि ये सेकेंड मैरिज भी हो सकती है। टावर आया है ना, तो टावर में मतलब लाइक फर्स्ट मैरिज बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हुआ है, और सेकेंड मैरिज, उनकी भी सेकेंड मैरिज, आपकी भी सेकेंड मैरिज, या फिर उनकी सेकेंड मैरिज है, आपकी फर्स्ट मैरिज है, या फिर आपकी सेकेंड मैरिज है, उनकी फर्स्ट मैरिज है। तो ऐसे कोई सिचुएशंस में आप लोग हो सकते हो जहाँ पे ये टावर मोमेंट से वो गए हैं या आप गए हो, और उसके बाद आप लोग मिल रहे हो, ठीक है। देख लेते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। देख लेते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो आपसे, देख लेते हैं। वाओ वाओ, ओके। देखिए वो आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सबके साथ प्यार से रहो, ठीक है। और जो कुछ भी शादी के बाद जो कुछ भी ट्रेडिशंस है, जो फॉलो होते हैं फैमिली में, उसे अच्छी तरीके से निभाओ, वो ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये इसमें देखिए कैसे एल्डर्स का रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। तो वो यही चाहेंगे कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको आप रिस्पेक्ट करके चले, उनका आदर सम्मान करें, फिर घर की देखभाल करें अच्छे से। वो ये चाहेंगे आपसे, ठीक है। और ये चाहेंगे कि सबके इमोशंस की कदर करे, किसी को
किसी का मन नहीं दुखने चाहिए, ये एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। देखिए मदर इन लॉ, मतलब एक लेडी है ना, ये तो स्पेशली वो चाहेंगे कि आप उनकी मम्मी को रिस्पेक्ट करें, तो ये एक्सपेक्टेशंस उनकी होगी आपसे, ठीक है। कहेंगे कि एल्डरली फिगर जो भी हो ना, उनका आप आदर सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, अच्छे से रहे। वैल्यू एथिक्स है जो कुछ उनके रिलीजन में फॉलो होता है वो फॉलो करके चले, एक्सपेक्ट करेंगे वो आपसे, ठीक है। और वो चाहेंगे कि आप है ना घर का ये चाहेंगे कि आप सबको जोड़ के रखे, और तो वो चाहेंगे कि आप इनिशिएटिव लेके फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा महत्व देके गेट टुगेदर्स प्लान करो या फिर वेकेशन प्लान करो, ये चाहेंगे वो आपसे, ये एक्सपेक्ट करेंगे। और इमोशनली भी आप लोगों की भावनाओं को समझ के उनको अंडरस्टैंड करो, ये वो चाहेंगे शादी के बाद, ठीक है। दैट इज इट, पाइल नंबर 3 यही है आपके लिए ओवरऑल रीडिंग। सो आई होप यू हैव लाइक्ड इट। तो वॉट एवर इज देयर, लाइक मैंने सबको कवर करने की कोशिश की है आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन सो दैट you get the notification whenever I upload a video. Stay healthy, God bless, see you in my next reading, and thank you so much.